क्वेश्चन नंबर क्या है? ठीक है, कोई अवतल दर्पण है, वो अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बीम का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। एम का मान कितना भाई? 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, और दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। दर्पण के सामने वस्तु जो रखी, वस्तु कितनी दूर रखी भाई? वस्तु रखी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो माइनस में 10 लेकर चलेंगे। ठीक है भाई, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है ये पूछा उसने, तो V का मान पूछा। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है तो किसका मान पूछा भाई? V का मान पूछा। आवर्धन M दे रखा, मुझे बताया था ना कि इतने गुना जब भी कहेगा 2 गुना बड़ा 3 गुना बड़ा तो M का मान होगा। वस्तु कितनी दूर रखी उसने बताया 10 सेंटीमीटर दूर रखी, तो क्या हो जाएगा भाई? माइनस की हो जाएगी, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाए? दर्पण के सामने रखी जाए, बाईं ओर। अब देखो बस इसमें क्या क्या हमारे पास मान है यार। ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है, इसने कह दिया। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये मान लिया यहां वस्तु रखी। ठीक है भाई, 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। हाँ भाई, ये तो न्यूमेरिकल है। देखो इसमें तो ज्यादा कोई वो नहीं है बेटे, न्यूमेरिकल में तो यही है बस। इसके लिए भी ऐसे ही है, तेरे लिए भी ऐसे ही है। बाकी जो बीच में है वो अलग ही चल रहा है अभी, उसमें अलग होगा सिस्टम, उसमें बता दूंगा मैं, टेंशन न ले। तो देखो इसने क्या दिया फिर? आवर्धन M। आवर्धन M का फार्मूला हो, ये देखो ये तो न्यूमेरिकल है, ये तो सभी के लिए सेम ही है। इनमें तो सूत्र आपको मैं साथ के साथ बताता रहूंगा। M बराबर क्या हो? -V/U। ये आवर्धन का सूत्र है, कल भी लिखवाया था। ठीक है भाई, हमें उसने क्या दिया था कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु कब 3 गुना प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बतानी हमें। क्या बतानी भाई? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। तो मान रख दो उसमें बस। आपके पास किस चीज का मान है? M का मान है 3। ठीक है, V का मान निकालना, और U का मान कितना है? -10। माइनस में रखेंगे भाई U का मान। U का मान रख दिया यहाँ -10। V ऐसे ही रहेगा क्योंकि मान पता नहीं इसका निकालना हमें। M का मान कितना? 3। तो यहां से इसके बटे में 1 मान लो। ठीक है, और वो रज गुना कर दो, इसकी गुना तो इधर कर दो, इसकी गुना कर दो इधर। ठीक है, तो माइनस का V हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के अंदर गुना करोगे तो -10.30 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा भाई? 30। माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो दर्पण से कितनी दूर बनेगा प्रतिबिंब? 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा उसके ध्रुव से। कितनी दूर बनेगा भाई? 30 सेंटीमीटर। और आवर्धन है ना, देखो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का आवर्धन। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा भाई। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, क्योंकि हमें पता जो अवतल दर्पण है इसमें प्रतिबिंब कैसा बना है? 5 स्थितियों में उल्टा बने हैं। ठीक है भाई, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। चलो देखो भाई, इसने कहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो सबसे पहले तो जो सूत्र लगाओगे आप, दर्पण का सूत्र लगा दो, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। क्योंकि हमारे पास F है और U है, तो यहां से क्या निकल जाएगा? V निकल जाएगा। तो लगा दो सूत्र। 1/F में 15 में रखा जाएगा मान भाई, 1/V ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/U -10। अब ये माइनस ऊपर आ जाए, यहाँ से हट जाएगा, कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, इनकी गुना हो जाए, प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये माइनस का ऐसे इधर लिया हो, तो 1/15 प्लस में आ गया, क्या हो जाएगा? 1/10 और बराबर 1/V।
अब यहाँ से 1/v किसके बराबर हो जाएगा, ये हमें एंगल आई और इसे लेके उधर, और ये हर बराबर कर दो, 15 दूनी 30, यहाँ 2 तो गुणा, यहाँ 10 दिया 30, 30 पर बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 + 3 और बटे में आ जाएगा 30 बराबर क्या हो जाएगा 5/30, 5 तक यहाँ पर कटेगा 6 बार, 5 5 5 30, 1/v है इधर है 1/6, भाई ऐसे है 1/v 1/6, तो v बराबर कितना है यहाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो 1 के बराबर है, v किसके बराबर होगा 6 के, जी तो ये 2 भिन्न बराबर होंगी। 2 भिन्न कब बराबर हों, जब उनके हर बराबर हों और अंश बराबर हों। तो अंश पहले से ही बराबर है, हर बराबर करने पड़ेंगे, यानी कि v बराबर 6 लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो v तो आएगा 6। और क्या पूछा था, इसने पूछा था प्रकृति बतानी थी, तो ये कैसा दर्पण है, ये इसने शुरू में ही बताया था, उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण है, तो उसमें कैसा बना है, आशी प्रतिबिंब बने हैं। आशी का मतलब आभासी और सीधा, और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। आभासी सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है भाई, आभासी सीधा दर्पण के पीछे। किसकी प्रकृति क्या है, तो प्रकृति के आवर्धन निकाल लेंगे। आवर्धन m बराबर क्या हो, -v/u। तो हमारे पास v भी आएगा u भी आएगा, तो v तो कितना आया भाई 6, तो -6, और u कितना था u -10 था, क्योंकि 10 सेंटीमीटर दूर रखी थी ना वस्तु, तो माइनस कट के 6/10, 6/10 में लिख सको 0.06, समझ गए। क्योंकि देखो अगर कोई भी संख्या मान लिया जाए, संख्या इसमें दशमलव कहाँ है, लास्ट में हो दशमलव। कोई भी संख्या आप लिख रहे हैं, जैसे 3 लिख दिया 4 लिख दिया, इसमें कहाँ हो दशमलव, इसमें लास्ट में हो दशमलव यहाँ। और दशमलव लगाने के बाद कितने जीरो बढ़ा दो आप, दशमलव लगाने के बाद कितने जीरो बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, या दशमलव लगा के उससे पहले कितने जीरो बढ़ा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव लगा के उससे पहले कितनी जीरो बढ़ा दो। अब भी यू 3 ही है, अब भी यू 6 ही है, यू 4 है। तो अब जैसे यू था 10 तक भाग करने में आएगा, यू क्या आएगा भाग करने में। अगर भाग करनी पड़ जाए, अगर देखो 10 तक भाग करनी पड़ेगी तो दशमलव यहाँ होगी, तो वह 1 अंक इंगा भागेगी, क्योंकि 1 0 है। अगर 100 तक भाग हो तो वह 2 अंक भागेगी, इधर सरक जाएगी 2 अंक। जैसे मैं उदाहरण तुम्हें बताऊं, 410 है, इसको मुझे पहले 10 तक भाग कराया तो दशमलव यहाँ आ जाएगी, यहाँ थी पहले यहाँ आ जाएगी, 1 अंक बाद आ जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या में कहाँ हो लास्ट में हो, यहाँ थी, या 10 तक भाग करने पर क्या हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी, 41 हो जाएगा ये। अगर 100 होता है तो फिर यहाँ आ जाती, 4 हो जाता फिर, समझ गए। अगर 1000 होता तो यहाँ आ जाती, फिर ये हो जाता 0.410। तो ऐसे ही यहाँ दशमलव इसमें यहाँ थी, यहाँ इस तक 1 अंक इधर सर गई, क्योंकि 1 0 है। अगर 2 0 होती तो 2 सरकती, तो इतना क्या आया, ये गुणा आया, इतना गुणा, तो आवर्धन इतना गुणा हो गया। तो प्रतिबिंब हम ये कह देंगे कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से इतना गुना बड़ा बनेगा, 0.6 गुना बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा व आभासी बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा भाई, इतना बड़ा गुना बनेगा वस्तु से जो है, और सीधा बनेगा तथा आभासी बनेगा। तो आवर्धन m है, ये कह रहा है कि आवर्धन m जो है वो +1 है, तो उसका क्या अर्थ है, तो हम अर्थ कैसे बताओगे, इसके सूत्र के बराबर रखेंगे। ये सूत्र बताया था इसका कि m बराबर -v/u हो, या फिर m बराबर किसके बराबर हो, h'/h, या फिर I/o के, I/o। ठीक है भाई। तो इसमें क्या था कि जो आवर्धन है वो क्या क्या है, h' क्या है, यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h क्या है, यहाँ
वस्तु की ऊंचाई, और ऊंचाई ने लंबाई भी कह सको आप, ऊंचाई ने क्या कह सको, लंबाई भी कह सको। तो आप सोचो इसका मान +1 है और ये इसके बराबर है, m बराबर किसके बराबर है, h डैश बटे h, h डैश बटे h है, इसके बटे में 1 मान लो, ठीक है। m और h की कर दो गुणा, या फिर ऐसा सोचो कि m का मान उसने दे दिया आपसे, कितना दिया m का मान, +1 दिया नहीं भाई, m का मान कितना दिया +1, तो यहां रख दो, बटे में आ जाएगा 1 और यहां आ जाएगा h डैश बटे h। अब कर दो गुणा, इसके और इसकी गुणा कर दो, ठीक है। तो h डैश हो जाएगा बराबर हो जाएगा h डैश बराबर h के, इसका क्या अर्थ निकला कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर है, ये तो अर्थ निकला इसका भाई। h डैश तो थी प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई और h था वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, तो यहां से निष्कर्ष निकला कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई वस्तु की ऊंचाई या लंबाई के बराबर होगी जब आवर्धन m का मान +1 होगा। आवर्धन m का मान जब +1 होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के क्या होगी भाई, बराबर होगी। ये बात आई समझ में, यदि आवर्धन m+1 हो तो वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होगी।